ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शंस के डोमेन कैसे लिखने हैं। सो टुडेज टॉपिक इज डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है। अच्छा, कंपोजिट फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर घुसा दिया तो वो कंपोजिट फंक्शन होता है। जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। इसके अंदर हो सकता है कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन। तो जरूरी नहीं कि एक के अंदर दूसरा हो, एक के अंदर दूसरे के अंदर तीसरा भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ई टू द पावर साइन एक्स, ठीक है। तो यहां पे ऐसे अगर ये लिखा हुआ है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स हियर इज ई टू द पावर एक्स, एंड व्हाट इज जी ऑफ एक्स? जी ऑफ एक्स इज साइन एक्स। यानी कि ये लिखा हुआ है जो कंपोजिट फंक्शन, इसमें एफ के अंदर जी डालना है। तो एफ क्या है? एफ है ई टू द पावर एक्स, और जी क्या है? जी है साइन एक्स। यानी कि ई टू द पावर एक्स में एक्स की जगह साइन एक्स लगा दो तो ये बन जाएगा, ठीक। अच्छा, कोई कहे कि अगर सेम सिचुएशन में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख के बताओ, तो इसका क्या मतलब है? हमें आउटवर्ड से इनवर्ड देखना है ना। तो सबसे पहले बाहर का देखो कौन है? जी। जी है साइन एक्स, और साइन एक्स के अंदर एफ ऑफ एक्स डालना है, यानी कि ई की पावर एक्स डालना है। यानी कि साइन एक्स के एक्स में एक्स की जगह ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। सो दिस विल बी साइन ई टू द पावर एक्स, दिस इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो हमेशा हमें क्या देखना है? हमें देखना है आउटवर्ड टू इनवर्ड। जैसे यहां पे भी हमने आउटवर्ड पहले देखा, फिर इनवर्ड देखा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखना है हमें एच ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, तीन कोई रैंडम फंक्शन ले लेते हैं। तो एच ऑफ एक्स इज गिवन एज एक्स क्यूब, जी ऑफ एक्स इज गिवन एज साइन इनवर्स एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज लेट्स से ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो अब गौर से देखो, व्हाट वी हैव टू राइट? वी हैव टू राइट एच ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो आउटवर्ड से इनवर्ड देखना है, तो सबसे पहले किसे देखेंगे? एच ऑफ एक्स को। ये है एच ऑफ एक्स, यानी कि एक्स क्यूब। तो ऐसे सबसे पहले ऐसे लिख दो एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब एच ऑफ एक्स नहीं है, एच ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ एच ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, ठीक है। यानी कि यहां पर x नहीं आएगा, यहां पर क्या f आएगा? f क्या है? e की पावर x। तो ये जो भी है x है वहां पर रख दो e की पावर x, ठीक है। अब f के अंदर क्या है? f के अंदर g है, यानी कि जो भी x आया है f के अंदर वहां पे g लगाओ, तो दैट इज साइन इनवर्स x। तो ये x ये मिटा के क्या लिखना पड़ेगा हमें? साइन इनवर्स x। सो इट इज e टू द पावर साइन इनवर्स x का होल क्यूब। दिस इज h ऑफ f ऑफ g ऑफ x। तो हमेशा क्या याद रखना है हमें? कंपोजिट फंक्शन में आउटवर्ड टू इनवर्ड देखना है, आउटवर्ड टू इनवर्ड। सबसे पहले जो भी मोस्ट आउट फंक्शन है उसको लिख दो, और उसके x के स्थान पर इनवर्ड वाला फंक्शन चिपका दो जो भी लिखा हुआ है वहां पर। So I hope you're getting this, what is कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास कोई कंपोजिट फंक्शंस आ जाए तो डोमेन कैसे लिखना है ये देखना है हमें। तो बहुत ही आसान है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1,
फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन e to the power sin x। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन है, e to the power x समथिंग का, और e to the power x की जगह यहाँ पे sin x है। अच्छा, अगर जस्ट e to the power x होता तब डोमेन क्या लिखते हैं अपन, x बिलोंग्स टू सारी रियल वैल्यूज, सारी रियल वैल्यूज ले लेता है ये x, है ना, e की पावर x का ग्राफ देखो, x में सारी रियल वैल्यूज आ जाती हैं, तो इसके लिए डोमेन क्या लिखेंगे, अब x तो नहीं है यहाँ बट sin x है, तो यहाँ पर sin x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, जो कि सही बात है ना। sin x वैसे तो -1 से 1 के बीच में होता है, सब कुछ रियल वैल्यूज में होता है वो, है ना, तो sin x बिलोंग्स टू -1 से 1 एंड इट इज सेइंग दैट -1 से 1 रियल में बिलोंग कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कंक्लूजन कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, कुछ भी रियल वैल्यू रख लो ये तो सेटिस्फाई होगा ही। तो डोमेन क्या हो जाएगा फाइनली इस एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का डोमेन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक, तो असल में यहाँ पे भी हमने वही किया है कि sin x का डोमेन देख लिया, sin x का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 रेंज होता है वो, तो sin x का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यूज। तो अगर इसको दो फंक्शन की तरह भी देखो, अदर वे राउंड, इफ यू सी इट लाइक दिस, एक है sin x, ये तो हमने इस तरीके से देखा कि इट मस्ट बी -∞ से ∞ के बीच में ऑल रियल वैल्यूज कवर करनी चाहिए, और जो कि सही भी बात है क्योंकि -1 से 1 के बीच में होता है। तो इसने सॉल्यूशन दे दिया हमें x बिलोंग्स टू r। इंडिविजुअली इसका भी देखना पड़ेगा, तो तब भी x बिलोंग्स टू r, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा x बिलोंग्स टू r। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। कुछ भी वैल्यू रख लो इस एक्सप्रेशन में x की, डिफाइन है ये एक्सप्रेशन। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे एग्जाम्पल पे अटैक करते हैं। सो फाइंड द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन e टू द पावर sin इनवर्स x। अब आएगा यहाँ मजा, ठीक है। अच्छा, अब ये एक कंपोजिट फंक्शन है जिसमें e टू द पावर sin इनवर्स x है। देखो e टू द पावर अगर x होता तो x कहां से कहां होना चाहिए था, -1 कहीं भी होना चाहिए था, -∞ से लेके +∞, ऑल रियल वैल्यू। तो एक तो यहां से क्या मिल रहा है हमें कि sin इनवर्स x -∞ से ∞ तक होना चाहिए, और sin इनवर्स x कहां से कहां तक होता है, sin इनवर्स x -π/2 से π/2 तक होता है। तो ये तो सेटिस्फाई कर रही है ना, मतलब कि यहां से हमें क्या मिल रहा है कि x बिलोंग्स टू, कुछ भी रख लो x, काम चल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं रख सकते क्योंकि इसका डोमेन भी डिफाइंड है ना, इसका डोमेन भी लिमिटेड है, साइन इनवर्स x का डोमेन भी लिमिटेड है। तो यहां से तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, कुछ भी चलेगा x, लेकिन इसके साथ हमें किस चीज का इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा कि इसका डोमेन भी सेटिस्फाई हो, और साइन इनवर्स x के डोमेन में x का डोमेन होता है -1 से 1, तो यहां तो सब कुछ चलेगा, और यहां पे क्या चलेगा, -1 से 1। तो फाइनली क्या होगा डोमेन, x बिलोंग्स टू -1 से 1। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस कि भाई अगर e टू द पावर कुछ भी लिखा है यहाँ पर, सबसे पहले ये भी डिफाइन होना चाहिए। अब ये भी अजीब टाइप का फंक्शन है, और ये कब डिफाइन होता है, जब x -1 से 1 होता है ना, तो बस -1 से 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन sin e टू द पावर x। साइन के अंदर अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भरा हुआ है, इसका डोमेन कैसे देखेंगे। तो देखो साइन के अंदर क्या आ सकता है, साइन x होता है, जैसे अगर ये जस्ट साइन x होता तो हम क्या बोलते, x कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, तो अब x नहीं है
अब तो e टू द पावर x है, तो क्या बोलेंगे, e टू द पावर x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि x कहां से कहां, x ये e टू द पावर x में x के लिए डोमेन क्या होगा, और वो होगा सब कुछ फॉर e टू द पावर x डोमेन इज x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ भी रख दो काम चल जाएगा। e टू द पावर x में कुछ भी हो सकता है, लेकिन e टू द पावर x सारी रियल वैल्यूज नहीं लेता है ना। e टू द पावर x सारी रियल वैल्यूज नहीं लेता है, क्योंकि उसका ग्राफ तुम्हें पता है। देखो e टू द पावर x का अगर ग्राफ बनाए तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यू होती है उसकी, 0 से लेके इनफाइनाइट, नेगेटिव वैल्यू ही नहीं लेता है। बट इन एनीवेज रियल में तो लाई कर रहे हैं ना, तो ये तो हमेशा ही सही है, ठीक है। कुछ भी चाहे x की वैल्यू, तो यहाँ से बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, और x बिलोंग्स टू रियल, और यहाँ से भी x बिलोंग्स टू रियल, तो ओवरऑल इंटरसेक्शन क्या होगा इनका, x बिलोंग्स टू रियल। मतलब इस एक्सप्रेशन में कुछ भी रख लो x की जगह, ये एक्सप्रेशन डिफाइंड है, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। एक और एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा। फाइंड द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन साइन इनवर्स e टू द पावर x। अब आएगा मजा। यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन साइन इनवर्स e टू द पावर x, ठीक है। तो साइन इनवर्स e टू द पावर x में साइन इनवर्स के अंदर जो भी रहता है ना, साइन इनवर्स के अंदर जो भी रहता है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। e की पावर x तो डिफाइंड है हमेशा, कंडीशन किस पे लगा रहे हैं अपन, साइन इनवर्स के अंदर जो भी होता है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो e टू द पावर x मस्ट बी बिटवीन -1 से 1 एंड बोथ कैन बी इंक्लूडेड, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो e टू द पावर x जब -1 से 1 के बीच में होगा, उसके करस्पॉन्डिंगली जो भी x मिलेगा वो डोमेन होगा। तो इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। e टू द पावर x का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ e टू द पावर x। अब e टू द पावर x को हमको कहां से कहां के बीच में लिमिट करना है, -1 से लेके 1 के बीच में। ये वाला पॉइंट 0,1 होता है, तो दिस इज -1 से लेके 1 के बीच में। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंगली x कहां से कहां तक होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक। इसके बियॉन्ड अगर कर देंगे तो 1 से बड़ा निकल रहा है, वो बात नहीं बनेगी। ये भी इंक्लूड होगा और इससे पहले के सारे पॉइंट्स। तो x क्या दे रहा है हमें, यहाँ पर x मिल रहा है हमें, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0, where 0 इज इंक्लूडेड एंड -∞ इज नॉट। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए ना, ये -1 और ये 1, इसके बीच में ग्राफ होना चाहिए e टू द पावर x का, वो यही है, यही पोर्शन है वो, ये तो ऊपर निकल गया, ठीक है। एक और करते हैं एग्जाम्पल। फाइंड द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन साइन इनवर्स x इंटू e टू द पावर x, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, ये कोई कंपोजिट फंक्शन नहीं है, ये तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। एक साइन इनवर्स x है और एक e टू द पावर x है, दोनों जनरल फंक्शंस है। So this is nothing but product of the functions, product of two functions। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों फंक्शंस का डोमेन निकालो और इंटरसेक्शन ले लो। तो इसके लिए डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1, और इसके लिए डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू सभी रियल वैल्यूज, और इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो फाइनली x बिलोंग्स टू -1 से 1, दैट्स इट। यहाँ पे कंपोजिशन का कोई खेल ही नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल इज tan इनवर्स e to the power cos रूट x। ठीक है, कंपोजिशन थोड़ा ज्यादा कंपोजिशन है यहाँ पे। tan इनवर्स के अंदर एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर एल्जेब्रिक है ना। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या हुआ। तो बाहर से शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा, tan इनवर्स के डोमेन में क्या होता है? tan इनवर्स x लिखा होता है यहाँ पर अगर, ओके। तो tan इनवर्स के अंदर जो भी लिखा है वो कहाँ से कहाँ तक होता? तो e to the power cos रूट x मस्ट बी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। tan इनवर्स के अंदर जो डोमेन होता है वो सारी रियल वैल्यूज लेता है। अच्छा, अब देखो, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, e टू द पावर कुछ भी रखो वो तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में रहना ही है। सो देयर इज नथिंग कंक्लूसिव वी आर गेटिंग फ्रॉम इट। तो अगले स्टेप पे मूव ऑन करते हैं। e टू द पावर cos अंडर रूट ऑफ x, तो e टू द पावर cos अंडर रूट ऑफ x, ये वाली चीज क्या होनी चाहिए? कोई भी रियल वैल्यू। तो cos रूट x मस्ट बी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जो कि सही बात है क्योंकि ये वाली चीज कहां से कहां होती है? -1 से 1, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक तो होगी। यहां से भी कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। अब cos रूट x, अब ये जो रूट लगा हुआ है इसकी वजह से ये x 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। यहां से हमें मिल रहा है कि x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी। यहां से तो सारी रियल वैल्यूज मिल रही हैं, x बिलोंग्स टू r। यहां से भी सारी रियल वैल्यूज मिल रही हैं, x बिलोंग्स टू r। और तीसरे स्टेप में मिल रहा है कि x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? यही होगा। सो दिस इज द आंसर। तो यही आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो कंपोजिशन में बस ऐसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनसीआर को कैसे डिफाइन करते हैं। जो अपना एनसीआर होता है बाइनोमियल थ्योरम का कॉम्बिनेशन वाला, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो लिखो, फॉर एनसीआर टू बी डिफाइंड फॉर एनसीआर टू बी डिफाइंड, ये नेक्स्ट पॉइंट है। For NCR to be defined, this n must be greater than equals to 1. This r must be greater than equal to 0. And this n must be greater than equals to r. ठीक है, और n और r दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। तो n and r must belongs to integers। तो ये 4 पॉइंट्स हमें याद रखने कि अगर NCR हमारे सामने आ गया तो n must be greater than equals to 1, r must be greater than equal to 0, n must be greater than equals to r and n and r belongs to integer। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है ना, कभी फ्रैक्शन तो होता नहीं है। और NCR क्या चीज सिंबलाइज करता है? तो हमारे पास n ऑप्शंस है, उसमें से हमें r के कॉम्बिनेशंस बनाने, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? तो सबसे पहली बात कि कम से कम एक तो ऑप्शन होना चाहिए सेलेक्ट करने के लिए। तो n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और r मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नहीं कर सकते अपन, है ना। अगर हमें ग्रुप बनाना तो नेगेटिव के ग्रुप, 0 ग्रुप भी हो सकता है किसी को, मतलब कि कुछ भी नहीं आया किसी में लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए r मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छा, n ग्रेटर इक्वल टू r बहुत ही लॉजिकल है,
कि तुम्हारे पास ऑप्शन से ज़्यादा तुम ग्रुप थोड़ी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा तुम्हारे पास 6 प्लेयर्स हैं, 7 की टीम बनाओ, ऐसा नहीं होता। 6 में तुम 6 की ही टीम बना सकते हो, लीस्ट 5 की बना सकते हो, 4 की बना सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास n ऑप्शंस है तो उसमें से n से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो n मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू r। तो ये सब ऑब्वियस से पॉइंट्स हैं, ठीक है, याद रखना ये। तो एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। So find the domain of the domain of the expression x minus 3c 20 minus x, इसका डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 कंडीशंस लगानी है। तो x माइनस 3 जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू 1, तो x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू 1, यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू 4। फिर r मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0, यानी कि 20 माइनस x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0, तो 20 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 20, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन n मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू r, यानी कि x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, देखना x माइनस एक्स इधर आएगा तो 2x, और ये 20 और ये तो 23। तो यहाँ से अपने पास x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू 23/2, यानी कि 11.5, ठीक है। अच्छा, चौथी कंडीशन n एंड r मस्ट बी इंटीजर, यानी कि x माइनस 3 मस्ट बी इंटीजर एंड 20 माइनस एक्स मस्ट बी इंटीजर। तो इसका मतलब x मस्ट बी इंटीजर, x इंटीजर ही होना चाहिए। तो चौथी कंडीशन से आया x मस्ट बी इंटीजर। कैसे, देखो अगर x माइनस 3 इंटीजर है तो एक इंटीजर में से 3 घटाओगे तभी तो इंटीजर आएगा, तो x मस्ट बी इंटीजर। सिमिलरली 20 भी एक इंटीजर है, उसमें से इंटीजर घटाओगे तभी इंटीजर आएगा, तो x मस्ट बी इंटीजर, ठीक है। अब इन चारों का क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन, चारों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। तो फाइनली व्हाट वी हैव, इससे मिल रहा है x 4 से बड़ा होना चाहिए, इससे मिल रहा है x 20 से छोटा होना चाहिए, इससे मिल रहा है x 11.5 से बड़ा होना चाहिए, और इससे मिल रहा है x इंटीजर होना चाहिए। तो क्लियरली x 11.5 से बड़ा होना चाहिए और 20 से छोटा होना चाहिए। तो x की पॉसिबल वैल्यूज लिख देते हैं हमारा। 11.5 से बड़ा तो यानी कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं x की। ऐसे मत लिख देना 12 से लेके 20 तक, क्योंकि उसमें 12.5 भी आ जाएगा, 13.6 भी आ जाएगा। हमें तो इंटीग्रल वैल्यूज ही चाहिए। तो स्पेसिफिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, इसके डोमेन को। तो दिस इज द आंसर। 11.5 इंक्लूड क्यों नहीं किया, 11.5 इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये इंटीजर होने चाहिए। तो आई होप यू आर एंजॉइंग इट, और तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब टाइम आ चुका है एक डोमेन का क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, तुम पैरेलली पॉज करके सॉल्व करते जाओ, उसके बाद फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, फिर तुम्हें जज करना है कि तुम्हारा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। सो लेट्स सॉल्व इट इन अ फॉर्म ऑफ अ टेस्ट। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डोमेन ऑफ
फाइंड द डोमेन ऑफ sin x, second 1 by cosec x, third cosec x, and fourth 1 by sin x. This is a test, and this question number 1 is of 4 marks. ठीक है, तो पॉज करके इनके आंसर्स लिखो और अब मैं आंसर्स बताने जा रहा हूँ इसके, चेक करके फिर बताना, मतलब खुद ही एवेल्युएट करना कि तुम्हें कितने मार्क्स मिले। तो पहले का आंसर ऑल रियल वैल्यूज, दिस इज द आंसर नंबर 1। सेकेंड का आंसर, तो सेकेंड के आंसर में देखो cosec x 0 नहीं हो सकता, बाकी सब चलेगा। ठीक है, अगर cosec x जस्ट लिखा होता वहां पे ऊपर ही जैसे इस वाले में, तब x कहां से कहां तक होता, तब cosec x इज 1 by sin x, तो जहां पर sin x 0 हो रहा होता वहां पे नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर भी वही सिचुएशन बनेगी, तो यहां पे क्या है r माइनस एन पाई, है ना, ये वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये 0 कब होती है, 0 होती नहीं कभी। ठीक है, मतलब 0 होती है, कब होती है 0, cosec x 0 कब होता है, कभी नहीं होता, तो 0 तो कभी नहीं होता, तो cosec x भी खुद भी तो डिफाइन होना चाहिए, तो कहाँ डिफाइन नहीं होता, n पाई पर। थर्ड का आंसर r माइनस एन पाई। फोर्थ का आंसर यहाँ पे sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो r माइनस एन पाई। तो अगर ये चारों सही है तो 4 मार्क्स दे लो अपने आप को, 3 सही है तो 3 दे लो, 2 सही है तो 2 दे लो, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी देखते हैं कितने हैं इसमें। तो पहला है फाइंड द डोमेन ऑफ, और पहला है x माइनस 1 x माइनस 2, दूसरा है x माइनस 1 का रूट मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ x माइनस 2, तीसरा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, और चौथा है अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, ये भी 4 मार्क्स का है। एक और कर लो इसमें, फिफ्थ 5 मार्क्स का कर लो इसे, दिस इज ऑफ 5 मार्क्स, एंड द फिफ्थ इज रूट ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। फटाफट आंसर बताओ इसके, मतलब पॉज करके फटाफट कैलकुलेट करो और देखो क्या आंसर आ रहा है और फिर मैच करो। तो इस पहले का आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो चीज़ है दिस मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 यानी कि बियॉन्ड द रूट्स, तो क्या होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1
यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये पहले का आंसर है। ठीक है, दूसरे वाले में ये वाली चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए और ये वाली चीज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 यानी कि x ग्रेटर इक्वल टू 1 और x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 यानी कि x ग्रेटर इक्वल टू 2। तो उनका इंटरसेक्शन लेना है, तो x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 2 यानी कि x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। ये सेकेंड का हो गया। थर्ड में बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3 and -3। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3 and -3। यहाँ पे फोर्थ का आंसर, इसका प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो पलट के लिखोगे तो x माइनस 2 x माइनस 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। क्यों पलट के लिखोगे? क्योंकि ये 2 माइनस एक्स को x माइनस 2 लिखेंगे तभी वो फैक्टर समझ में आएगा कि इसका फैक्टर 2 है, तो बिटवीन द रूट्स हो जाएगा। फिर इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2। ठीक है, यहाँ पर फिफ्थ का आंसर, ये वाली चीज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए और 2 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से मिलेगा हमें x ग्रेटर इक्वल्स टू 1 और यहाँ से मिलेगा 2 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0 यानी कि x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो क्या आंसर होगा? 1 से लेकर 2। तो x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2। ठीक है, तो अगर ये सही है जितने भी आंसर्स उतने मार्क्स दे लो अपने आप को। फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशंस। देखते हैं कितने क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो पहला एक्सप्रेशन इज 1 बाय ln x माइनस 4। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकेंड, ln fractional part of x। third, fractional part of ln x। fourth, x माइनस मॉड x का होल का अंडर रूट। फिफ्थ, 1 अपॉन मॉड x माइनस x का अंडर रूट। ठीक है, तो ये पांच मार्क्स के। ठीक है, तो आंसर पहले का देखो। पहले में ये ln जो भी लिखा हुआ है ये डिफाइन होना चाहिए। इसका मतलब x माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो एक तो मिलेगा यहाँ से हमें x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ln जो भी ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में ये 0 नहीं होना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है पूरा डिनोमिनेटर ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1/0 डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब ये वाली चीज 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ln 1 0 होता है, तो इसका मतलब x माइनस 4 मस्ट नॉट बी 1। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो यहां से मिल रहा है x ग्रेटर इक्वल्स टू 4 और यहां से मिल रहा है x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 5, यानी कि 4 से
बड़ी वैल्यू सारी चल जाएंगी, बस 5 को छोड़ना पड़ेगा। तो आंसर लिखते हैं इसका फाइनली, x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 5। अच्छा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला मैंने, मतलब ये वाली चीज ये गड़बड़ बोली, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, 0 भी नहीं चल देगा, है ना, 0 भी डिफाइन नहीं होता है यहाँ पे ln 0, so this is not included. So if this is what you have written, assign you 1 mark, 1 मार्क दे लो अपने आप को। ठीक है, पहले का आंसर हो गया। दूसरे में देखो, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो देखना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं चलेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इसके मुताबिक। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 होता ही है, वो इक्वल टू 0 होता है बस इंटीग्रल पॉइंट्स पे, तो सारी वैल्यूज चलेंगी बट इंटीजर्स नहीं चलेंगे। तो आंसर है x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स हटा देने हैं उसमें से। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड पे चल रहे थे आप, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं x की, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के अंदर कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, क्यों आ सकती हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में ग्राफ देखो, ये लो ये लो ये लो ये लो, तो x पे तो सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो बस ln x डिफाइन होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी डिफाइन भी है, इसके अंदर तो कुछ भी आ सकता है। तो ln x को डिफाइन करना है जस्ट हमें, तो बस x ग्रेटर देन 0, तो इसका आंसर इज x ग्रेटर देन 0। ये थर्ड का आंसर। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ में ये अंडर रूट ऑफ x माइनस मॉड x है, तो x माइनस मॉड x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0, तो यहां से मिलेगा हमें x मस्ट बी ग्रेटर इक्वल्स टू मॉड x। ठीक है, अच्छा x अपने मॉड से बड़ा कब हो सकता है या बराबर कब हो सकता है, जब वो पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव रख दोगे यहाँ पे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। मान के देख लो -5 इज नॉट ग्रेटर इक्वल्स टू 5, तो ये तभी ट्रू हो सकता है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका आंसर भी यही हो गया, दिस इज द आंसर ऑफ 4। ठीक है, इस पे आ जाते हैं, फिफ्थ पे आ जाते हैं फिर। तो ये फिफ्थ में सेम ही है, बस डिनोमिनेटर में तो क्या चेंज आएगा कि 0 नहीं होना चाहिए, बस बाकी सब चलेगा। अच्छा नहीं, चेंज है थोड़ा सा, यहाँ पे x माइनस मॉड x है, यहाँ पे मॉड x माइनस x है, चेंज है थोड़ा सा। तो फिफ्थ को देखो, मॉड x माइनस x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू क्यों नहीं आएगा, इक्वल टू इसलिए नहीं आया क्योंकि डिनोमिनेटर में है, 0 नहीं हो सकता डिनोमिनेटर। यहाँ से आ गया मॉड x मस्ट बी ग्रेटर देन x, तो मॉड x मस्ट बी ग्रेटर देन x कब हो सकता है, अच्छा नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएंगे यहाँ पे, है ना, बस 0 को छोड़ के सब कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर तुमने जैसे मान लो सपोज यहाँ पे नेगेटिव में 0 छोड़ के सब कुछ होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता, जैसे पॉजिटिव रखा है यहाँ पे, मान लो सपोज 5, तो ये भी 5 ये भी 5, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5, इक्वालिटी थोड़ी है। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, यहाँ से आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 0, वेयर 0 इज नॉट इंक्लूडेड एंड -∞ इज ऑफ कोर्स नॉट इंक्लूडेड। तो ये आंसर हो गया इसका। ये फिफ्थ, ये 5 मार्क्स का हुआ काम खत्म। आगे बढ़ते हैं।
Question number 4th. Find the domain of the function, है ना, domain of the expressions. First is sine of sine inverse x. Second, sine inverse sine x. Third, 1 upon greatest integer of x minus 3. Fourth, 1 upon 2 greatest integer of x plus 1. Fifth, 1 upon 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1. सिक्स्थ, ln 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट. सेवंथ, 1 अपॉन x माइनस मॉड x का रूट. एंड एट्थ, cos इनवर्स sin x. ठीक है, तो ये कितने मार्क्स के हुए? 8 मार्क्स के. फटाफट सॉल्व करते जाते हैं. ठीक है, पहले पे सोचते हैं साइन इनवर्स एक्स. तो देखो, इसके अंदर साइन के अंदर तो सब चलेगा, एवरीथिंग. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इसके अंदर क्या चलेगा? इसके अंदर चलेगा साइन इनवर्स एक्स के अंदर एक्स होना चाहिए -1 से 1 के बीच में. तो यहाँ पे आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1. स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले का आंसर. दूसरे में, अच्छा, अब साइन इनवर्स के अंदर जो भी है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए. तो साइन एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू -1 से 1, जो कि सही बात है, होता ही है. साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में ही होता है. तो अब एक्स की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, ये तो बात सही है. तो एक्स बिलोंग्स टू आर इसका आंसर होगा. ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं. थर्ड में 1 अपॉन समथिंग है, तो ये वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा. तो थर्ड का आंसर अगर लिखने जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 मस्ट नॉट बी 0, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मस्ट नॉट बी 3. इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 कब हो सकता है? जब x 3 से 4 के बीच में हो. तो ऑल रियल वैल्यूज, यहां से लिख देते हैं आंसर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3 से लेके 4, वेयर 3 इज इंक्लूडेड एंड 4 इज नॉट. 3 भी नहीं चलेगा, क्योंकि 3 लग दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, तो नहीं बात बन पाएगी. तो x बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 3 से लेके 4. 4 चल जाएगा, तो 4 रखो यहाँ तो 1 आ जाएगा. वो आंसर है. इस पर आ जाते हैं फिर फोर्थ पे. ये वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा. तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 मस्ट नॉट बी 0, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मस्ट नॉट बी -12. ठीक है, तो वो तो होता ही नहीं है. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -12 कभी हो ही नहीं सकता. तो इसका मतलब सारी वैल्यूज चलेंगी. तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल रियल वैल्यूज. कुछ भी वैल्यू रख लो, ये डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा यहाँ पे. इस पर आ जाते हैं. तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 1 मस्ट नॉट बी 0.
इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x मस्ट नॉट बी -1। ठीक है, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x -1 नहीं होना है तो क्या करना पड़ेगा? 2x मस्ट नॉट बी -1 से 0। ठीक है, 0 चल जाएगा ना, 0 अगर रख के यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो 2x मस्ट नॉट बी -1 से 0। तो x कहाँ से कहाँ नहीं होना चाहिए? तो x नहीं होना चाहिए, 2 से डिवाइड कर दो, तो x मस्ट नॉट बी -12 से लेके 0। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका सारी रियल वैल्यूज x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट -12 से 0। ये हटाना है, बाकी सब चलेगा। सो दिस इज द आंसर। ये 5th हो गया। अब 6th पर आ जाते हैं। 6 में देखो गौर से, ln के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सबसे पहली बात तो। ठीक है, 0 भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये वाली चीज 0 चल जाती, लेकिन अब क्योंकि ln के साथ है तो वो 0 भी नहीं चलेगी। तो हम अंडर रूट के अंदर की चीज को वैसे तो 9 - x² वो ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखते, बट क्योंकि ये ln के अंदर है 0 भी नहीं चलेगी, तो 9 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा और वो हो जाएगा x² - 9 लेस देन 0। तो ये x + 3 x - 3 लेस देन 0, यानी कि बिटवीन द रूट्स। तो आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 3 से लेके -3 से लेके 3 एंड नॉट इंक्लूडेड क्योंकि 0 नहीं चल सकता। ये 6th का आंसर हो गया। अब 7th पर आ जाते हैं। 7th में क्या है? cos इनवर्स sin x। तो देखो, cos इनवर्स के अंदर की जो चीज है वो कहां से कहां तक होनी चाहिए? -1 से 1। ठीक है, तो sin x मस्ट बी -1 से 1, जो कि होती है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल रियल वैल्यूज। 7th का आंसर इज ऑल रियल वैल्यूज। फिर 8th पर आ जाते हैं। 8th में बोल रहा है 1/this थिंग, तो ये अंडर रूट है, तो सबसे पहले ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और इक्वल टू 0 नहीं चल पाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 नहीं बनाना है। तो x - mod x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहां से सॉल्यूशन आएगा इसका। तो बस यहां से क्या, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू mod x। तो ये तभी हो सकता है जब x नेगेटिव हो। नहीं, कभी नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? नेगेटिव पॉजिटिव लोगे, लेट से कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया यहाँ पे 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 5, गलत बात है। नेगेटिव ले लिया, लेट से -27, तो -27 ग्रेटर देन 27, तो भी गलत बात है, तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा कभी ये। सो इसका आंसर इज x बिलोंग्स टू 5। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4, 8 मार्क्स का। वह आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर। ठीक है, तो फाइंड डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन। पहला cos इनवर्स x² + x + 1
दूसरा साइन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तीसरा टेन साइन इनवर्स x। चौथा log 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 और यहां पर बेस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। पांचवा log x स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और बेस x -1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है। और छठवा द सिक्स्थ इज फोर्थ रूट ऑफ ln x स्क्वायर -3। सॉल्व करो। तो ये कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। तो ये थोड़ा लेवल हाई है इनका, इनको 2-2 मार्क्स के ईच कर लो, 12 मार्क्स का ये। तो पहले पे फोकस करते हैं। कॉस इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो कुछ नहीं, ऐसे कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मस्ट बी -1 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे 2 इनइक्वलिटीज बन रही हैं। ठीक है, तो ये पहली इनइक्वलिटी है और ये दूसरी इनइक्वलिटी है। तो इन दोनों इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेते हैं और जो भी आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो पहली इनइक्वलिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, इस पे फोकस करो, इस पे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज तो इधर ले जाएगी, ये इधर आएगी तो -1, तो इसको ले जाए तो +1 हो जाएगी यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखना पहली इनइक्वलिटी दिमाग लगाना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, ये पहली इनइक्वलिटी से ये लिख दिया मैंने। दूसरी इनइक्वलिटी से 1 से 1 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करें? श्रीधराचार्य से देखना पड़ेगा कि भाई इसके पॉसिबल रूट्स क्या है। तो पॉसिबल रूट्स देखते हैं इसके, तो रूट्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं अपन। तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर इज व्हाट 1 माइनस 4ac 4 is 4, a is 1 एंड c is 2। तो क्लियरली दिख रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इसका कोई रूट नहीं है, और क्योंकि ये पैराबोला है ये हमेशा 0 से ऊपर ही रहेगा, है ना। इसका तुरंत हमने d चेक किया तो d आया नेगेटिव, यानी कि देयर इज नो रियल रूट। तो अगर ये x एक्सिस है तो ये अपवर्ड पैराबोला है, क्लियरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो टच करे बिना ही ऊपर ही रहेगा ये। तो अगर ये ऊपर ही है तो 0 से तो बड़ा ही है, तो इसका मतलब दिस इनइक्वालिटी हैज सॉल्यूशन लाइक x बिलोंग्स टू r। चाहे कुछ भी रख लो x इसमें, ये तो सेटिस्फाई होना ही है। ठीक है,
अब इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना बहुत ही आसान है। x इंटू एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल्स टू 0। तो रूट्स कहाँ से कहाँ होंगे? बिटवीन द रूट्स, मतलब कहाँ से कहाँ होगा x? बिटवीन द रूट्स। तो यहाँ से क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -1 से लेके 0, बोथ इंक्लूडेड। और इन दोनों को क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो फाइनली आंसर इज x बिलोंग्स टू -1 से 0। तो इसका जो आंसर है पहले वाले का, दैट इज x बिलोंग्स टू -1 से 0। ये आंसर, बोथ इंक्लूडेड। So I hope you are getting this. अब सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड में भी साइन इनवर्स समथिंग है, तो वो समथिंग -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो सेकंड 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 से लेके 1 तक होना चाहिए। तो अगेन देयर आर टू इनइक्वालिटीज, एक तो ये और एक ये। तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं और देखते हैं दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आया अपने पास 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पहली वाली को लिया और दूसरी वाली को लेंगे तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये देखना 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर क्या बनेगा? इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन को ही हटा दो, तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं। तो देखना 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। सो व्हाट इज दैट? x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखना हमेशा ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी स्क्वायर है, तो ट्रू होना ही है हमेशा, है ना। 0 के बराबर हो सकता है जस्ट जब x इक्वल टू -1 हो जाए। डिनोमिनेटर का टेंशन ही नहीं है क्योंकि वो 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या आंसर निकल के आ रहा है? x बिलोंग्स टू रियल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखना ये मेरे पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखना माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जो कि होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड इनइक्वलिटी बदल जाएगी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ये फिर वही बात हो गई, नीचे तो 0 कभी होगा नहीं, ऊपर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा ही होना है। तो अगेन ये भी हमें क्या सॉल्यूशन दे रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन मिल रहा है हमें x बिलोंग्स टू रियल। तो सेकंड का जो आंसर है फाइनली, सेकंड आंसर x बिलोंग्स टू रियल, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा एक दूसरा तरीका भी है उसको सोचने का कि जैसे क्या क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन था सेकंड का अल्टरनेट मेथड। देखो हमारे क्वेश्चन था साइन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही क्वेश्चन था। देखो अगर हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लें तो ये वाली चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? इस वाली चीज़ को लिख सकते हैं
x से डिवाइड कर दिया जाए तो ये भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस 1/x, तो ये हो गया 2/x प्लस 1/x। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स 2/x प्लस 1/x, 2/x प्लस 1/x। और एक x प्लस 1/x का ग्राफ देखा था हमने, क्या ग्राफ था, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, -2 और 2 के बीच में होता ही नहीं था, 2 से बड़ा ही होता था और -2 से छोटा ही होता था। तो अगर ये वाली वैल्यू 2 से बड़ी है या -2 से छोटी है तो क्लियरली ये जो फ्रैक्शन है 2 अपॉन दैट इज ग्रेटर देन 2 वो हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। लीस्ट केस में 1 के बराबर हो सकता है जब वैल्यू 2 हो जाए, या -1 से बड़ा रहेगा। लीस्ट केस में -1 हो सकता है जब ये -1 के बराबर हो जाए। तो यहीं से देख के बोल सकते हैं अपन कि x प्लस 1/x is greater than equals to 2, that's why 2/x plus 1/x is less than equals to 1। ठीक है, और अगर दूसरे तरह नेगेटिव नजरिए से x plus 1/x less than equals to -2, that means 2/x plus 1/x is greater than equals to -1। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी क्यों बदल गई यहाँ पे और यहाँ क्यों बदल गई, क्योंकि रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल लेने की वजह से बदल गई। तो जब ये -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो इसका मतलब ये जो चीज है ये -1 और 1 के बीच में है, दिस इज बिटवीन -1 से 1। तो चाहे x की कुछ भी वैल्यू रखो ये तो सेटिस्फाई होना ही है। यहाँ से बोल देंगे हम हेंस द सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो इनफैक्ट हमारे सामने कभी भी ऐसा लिखा आ जाए 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको इस तरीके से ही सोचना है 2/x प्लस 1/x। रिमेंबर दिस, जैसे इसमें यहां काम आ गया, कहीं और किसी एक्सप्रेशन में कुछ और काम आ सकता है। ठीक है, अब थर्ड पे देखते हैं। सो थर्ड tan साइन इनवर्स x, तो tan के अंदर क्या होना चाहिए, कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साइन इनवर्स x में x क्या होना चाहिए, -1 से 1, तो इसका डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -1 से 1। दिस इज सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ पे आ जाते हैं। तो फोर्थ को देखो आराम से, फोर्थ में लॉग आ चुका है, तो जो भी आर्ग्यूमेंट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और जो भी बेस है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस मस्ट नॉट बी 1। तो तीनों कंडीशन लगा देते हैं। आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी नहीं चलेगा। बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस मस्ट नॉट बी 1, तो बेस मस्ट नॉट बी 1। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 कब होता है, कभी नहीं, है ना। तो ये तो सेटिस्फाइड हो ही रहा है कि x मस्ट नॉट बी 5, तो यहां से तो सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या मिल रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो ग्रेटर देन 0 तो होता ही है, बट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां से x बिलोंग्स टू सारे नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। अगर इंटीजर हो गया तो फिर तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो रियल नंबर्स में से हमें इंटीजर हटाने पड़ेंगे। ठीक है, अब इस पर आ जाते हैं। ये क्या बोल रहा है,
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन हाफ होना चाहिए। तो ग्राफ बना लेते हैं इसका। पीरियोडिक फंक्शन है तो एक पीरियड में देखेंगे, फिर उसके अनुसार आंसर लिख देंगे। तो ये एक पीरियड में देख लिया हमने। ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इन वन पीरियड, और हमें कंपेयर करना उसे हाफ से, तो ये बन गया हाफ, y इज इक्वल्स टू हाफ। तो कौन बड़ा होना चाहिए? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी कि ये, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर चलेगा। ये इंक्लूड नहीं होगा और ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए। तो ये अगर हाफ है तो ये भी हाफ होगा, और ये 1। तो एक जनरल एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मिल रहा है यहाँ पे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन वन पीरियड इज गिविंग एस x बिलोंग्स टू हाफ से लेके 1, बोथ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो जनरल सॉल्यूशन इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द यूनियंस, मतलब यूनियंस ऑफ ऑल द सेट्स वेयर n बिलोंग्स टू i। और यहाँ पे क्या करना है? हाफ में हमें पीरियड इंटू n जोड़ देना है। तो पीरियड कितना होता है इसका? 1, तो 1 इंटू n दैट इज n, एंड 1 प्लस n। अच्छा, ये दे रहा है हमें सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ये लिमिटेड है थोड़ा। ये दे रहा है सारे रियल वैल्यूज एक्सेप्ट इंटीजर, तो इंटीजर तो इसमें है नहीं। इसमें n देखो इंटीजर रखो तो ये इंटीजर नहीं आएगा, ये वाला इंटीजर आएगा बट इंक्लूडेड नहीं है। तो फाइनल सॉल्यूशन इन तीनों का इंटरसेक्शन, ये और ये, इसका इंटरसेक्शन यही होगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। है ना? ऐसा मत सोचना यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू 5 तो कुछ नहीं हो, ये नॉट बिलोंग टू 5 है। इसका मतलब आंसर क्या है इसका? इसका आंसर था कि x बिलोंग्स टू रियल, तो उसका इंटरसेक्शन तो सबके साथ ही है। तो ये सबसे सबका इंटरसेक्शन यही आएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये फोर्थ का आंसर हो गया। अब फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में भी वही कहानी है। कि भाई आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फिफ्थ आर्ग्यूमेंट दैट इज x² - 9 डिवाइडेड बाय x+3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x-1 अपॉन x+1 ग्रेटर देन 0, और बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। तो x-1 अपॉन x+1 मस्ट नॉट बी 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? यहाँ से मिलेगा x-1 मस्ट नॉट बी x+1, तो यहाँ से x से x कट गया, तो यहाँ से -1 शुड नॉट बी 1, जो कि सही बात है। तो यानी कि x बिलोंग्स टू r मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, इसका इंटरसेक्शन तो ओवरलैप में सब कुछ ही दे रहा है। ठीक है, अब इस पर आ जाते हैं। तो देखो ये वेवी कर्व लगा देते हैं यहाँ पे। तो वेवी कर्व लगा दिया, तो क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स? 1 और -1, तो -1 और 1 दोनों की पावर 1 1 है, तो साइन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस। तो हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन चाहिए। तो ये लो भाई ग्रेटर देन वाले। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इस पे देख लेते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्लियरली ये डिफाइन होना चाहिए सबसे पहले। तो x -3 नहीं हो सकता, तो x -3 हटा दो यहाँ से, x इज नॉट -3। अच्छा, और उसके बाद अगर इसको रैशनलाइज कर लिए तो ये x+3 x -3 बचेगा। तो x+3 से x+3 कट जाएगा, तो केवल
x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 बनेगा, तो x ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए हमें, तो x माइनस 3 तो है ही नहीं इसमें, तो x ग्रेटर देन 3 मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। तो इनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनली व्हाट वी हैव, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर। ठीक है, 3 से इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हो गया अपना 5th। अब आ जाते हैं 6th पर। सिक्स्थ पर आ जाते हैं। तो सिक्स्थ में क्या, 4th रूट ऑफ समथिंग है, तो क्लियरली ये वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ln x स्क्वायर माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए। ठीक है भाई, तो देखो इसके डोमेन के लिए भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, है ना। बेस की तो टेंशन लेनी नहीं, बेस तो ई है जो कि 1 नहीं है और 0 से बड़ा है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, x प्लस 3 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो यानी कि बियॉन्ड द रूट्स। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो ये किसकी वजह से सॉल्यूशन मिला हमें, ये तो मिला हमने ln के अंदर जो लिखा हुआ है उसके डोमेन पे कंडीशन अप्लाई की। ठीक है, लेकिन अब इसको भी देखना है। देखो इट इज लाइक ln एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर इक्वल्स टू, ये ई है यहाँ पर, ई एक अदृश्य ई, तो ई अगर उस तरफ जाएगा इसको एंटी लॉक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि e टू द पावर 0 इज 1, तो ये मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, यानी कि बियॉन्ड द रूट्स। तो यहाँ अपने पास x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन, अच्छा इंक्लूडेड भी है ना, तो ये क्लोज हो जाएगा, से लेकर 2 से इन्फिनिटी। तो एक सॉल्यूशन मिल रहा है हमें ये, और एक मिल रहा है ये, इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लोगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा कि छोटा वाला है ना, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला, तो यही हो जाएगा आंसर। दिस इज द आंसर, इनका इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस, कि भाई कैसे करना है इसको, क्या करना है। और ये सही हुआ तो 6 मार्क्स का था ये अवार्ड, 12 मार्क्स का था, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। सो योर टास्क इज रिपोर्ट मी योर स्कोर, ऑनेस्टली नो प्रॉब्लम हो इट, तो जिससे मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि तुम कितना सीख पाए। तो रिपोर्ट मी, तो इट्स नॉट मच ऑफ योर असेसमेंट बट माई असेसमेंट। तो रिपोर्ट मी योर स्कोर, जितने भी टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स हैं इसमें, एंड सॉल्व 15 से 20 क्वेश्चंस regarding domain of functions and expressions। ठीक है,
तो ये तुम्हारा टास्क है। और यहाँ पर डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास से हम रेंज शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।